जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि जो बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो उस बारे में आपको बताने वाले हैं। काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है नॉक नी, कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट एंड राउंड शोल्डर। ये बेसिक स्टैंडर्ड टेस्ट माने जाते हैं जिस पे बच्चों को इन्हीं मामलों में मेडिकल से छाड़ दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये नॉर्मल है एंड इट कैन मेजर्ड, बट कितनी डिग्री, कितना इंच, कितने सेंटीमीटर तक वो अलाउ है ये पता नहीं चलता है और इसी वजह से मेडिकल स्टैंडर्ड में उनको छाड़ दिया जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्यूबोटियस वैल्गस यानी कि कैरिंग एंगल के बारे में। आखिर ये क्या है, कैसे है, कितने सेंटीमीटर तक अलाउ है, इसकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिसके थ्रू ये हट सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे हाथों पे जा रहे होंगे तो बोथ हैंड्स, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे स्पेस बन रही है। अगर मैं आपको स्केल की डिग्री से समझाऊं तो यू कैन ऑल्सो मेजर फ्रॉम द स्केल, ओके, एनी स्केल बट अ लॉन्गर स्केल। तो आप कभी देख रहे होंगे कि जैसे माई राइट हैंड, इट वुड बी लेफ्ट फॉर यू, बट ये राइट हैंड, इसके बीच में अगर आपको ना 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर तक का गैप होना चाहिए, 15 डिग्री। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, इफ इट बी ज़ूम नॉर्मल, तो 15 सेंटीमीटर मेरा ये हाथ 15 पे, 1 से लेके 15 सेंटीमीटर यहाँ तक ये अलाउ है। अगर इससे ज़्यादा किसी का इतना निकला हुआ है, क्यों? क्योंकि हाथ टेढ़ा होता है तो वो अलाउ नहीं होता है। लाइक उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। मेरा ये हैंड, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये हैंड, ये थोड़ा मेरा क्यूबोटियस वैल्गस है, तो आई वुड बी टीचिंग यू फ्रॉम दिस। सी, आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग ही रहा होगा। तो अगर मैं इसको नापूं आपके सामने तो यस 1, ये थोड़ा मुझे टेढ़ा ही रखना पड़ेगा, इट्स लाइक सी, रख रही हूँ, हाँ 15.5, थोड़ा सा ये ज़्यादा है, 15.5, ओके। तो ये थोड़ा सा मेरा क्यूबोटियस वैल्गस है। तो इट वुड बी रेदर से कि आप 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा का अगर आपका हाथ आगे निकला हुआ है तो वो क्यूबोटियस वैल्गस है। अगर ये कंडीशन दोनों हाथों में पाई जाती है तो इसको कहते हैं क्यूबोटियस वैल्गस बाइलेटरल, यानी कि दोनों हाथों में ये कंडीशन होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि अगर कैरिंग एंगल क्यों होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर नॉर्मल हमारी जो हिप बोन्स होती हैं, हिप बोन्स के साथ हमारा जो हाथ होता है, अगर ये एकदम ही स्ट्रेट हुआ, एकदम ही स्ट्रेट, और हमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो हम लोग का पॉस्चर नहीं बन पाएगा, हम लोग चल नहीं पाएंगे। तो चलना ज़रूरी है, इसलिए हाथ थोड़ा सा टेढ़ा किया जाता है, ये होता है, ओके। बट अगर ज़्यादा टेढ़ा है किसी सेंस में तो वो फिर क्यूबोटियस वैल्गस कहलाएगा, बाइलेटरल कहलाएगा। तो नाउ वी विल डिस्कस कि कॉजेस क्या होते हैं कैरिंग एंगल के, आखिर ये क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आपने सुना होगा ट्यूनर सिंड्रोम, माँ के पेट से ही जेनेटिकल डिसऑर्डर होना, ट्यूनर सिंड्रोम एंड न्यूनर सिंड्रोम। डॉक्टर्स इसको पहले बारे में बोल देता है, लेकिन कई बार पेरेंट्स भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आखिर एक पॉस्चर ही तो है, डजंट मैटर। बट ये बहुत ही वेरी करता है, क्योंकि अगर आपका खान पान सही से नहीं है, अगर आप प्रॉपर फिटनेस में नहीं हैं, तो हाथ का पॉस्चर, हिप बोन का पॉस्चर, स्पेशली पैरों का पॉस्चर अलग तरह से बिगड़ने लगता है। एंड सेकेंड, जो मोस्टली बच्चों में पाया जाता है, आपने बचपन में देखा होगा कि कई बच्चे अगर असेंबली के टाइम ले लेते हैं, स्कूल की असेंबली के टाइम, तो वो हाथ हमेशा ऐसे टेढ़ा करके बैठते हैं, ऐसे। मैं कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, हाथ हमेशा ऐसे टेढ़ा करके बैठेंगे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा ये हाथ ऐसे निकला रहता है, जब बच्चे काफ़ी ही मतलब पीठ से उनके दर्द होने लगता है तो हाथ ऐसे रहता है उनका। तो उससे क्या होता है कि जो हाथ का पॉस्चर है ये गलत हो जाता है और ये ऐसे बाहर की साइड निकलता रहता है, तो ये गलत होता है। हमेशा अगर बच्चे ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं, पालथी मार के भी, अगर मैं एक बार दिखाऊंगी आपको, ठीक है, अगर हम बैठ के दिखाएं तो जैसे आप नॉर्मली असेंबली में बैठते हैं तो कई बच्चे ऐसे बैठते हैं, ऐसे, ये हाथ ऐसे निकलते हैं। तो ये हाथ जब निकलता है तो ये बाहर ऐसे निकल जाता है और यहीं से हमारे हाथ का पॉस्चर बिगड़ जाता है। तो ये होता है, लेकिन ये हमेशा कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें ऐसे करके ही या फिर ऐसे करके ही बैठना चाहिए। बट ये पॉस्चर सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि इससे हाथ की हड्डी बाहर की तरफ निकलती जाती है। थर्ड जो मेन रीज़न माना जाता है वो है फ्रैक्चर्स।
बचपन में का एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, जो भी है, फ्रैक्चर्स की वजह से हाथ का होना हो सकता है, तो इससे आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स में निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आई वुड बी से कि कोई भी स्केल उठाइए, नापिए कि आपका अगर 15 सेंटीमीटर से है तो आपको क्यूबिटस वेल्गस है और इसकी जांच करवाइए। एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। अब इसकी एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइजेस। तो कई बच्चों के पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी वेरी होती है वो है रेजिस्टेंट बैंड, लेकिन कई बच्चों के पास रेजिस्टेंट बैंड होता नहीं है। तो इन केस में हम आपको इंडियन जुगाड़ तरीका बताने वाले हैं कि आप या तो आपकी कोई अगर बेल्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जैकेट, नहीं तो दुपट्टा। इट वुड बी वेरी कूल। तो आप दुपट्टा, जैकेट या किसी को भी इस तरह से करेंगे तो ये जो हाथ है आपका जिसमें क्यूबोटियस वेल्गस है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये ना तो ऐसे होना चाहिए, ना तो लेफ्ट साइड, ना तो राइट साइड। फोकस स्ट्रेट पोस्चर पे होना चाहिए। एंड जब आप करेंगे तो इसको ये सीधा देख रहे हैं, ऐसे ये एकदम सीधा। ये आपको 10 सेकेंड तक ऐसे आप होल्ड भी करके रख सकते हैं, लेकिन 10 से 10 रेप्स आपको मारने ही पड़ेंगे अगेन एंड अगेन, और ये 10 सेकेंड तक आपको कंटिन्यूसली करना है। बट मेन फोकस आपका इसी पे रहेगा कि आपको ये तो करना ही है, लेकिन आपका हाथ लेफ्ट या राइट नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हमारी होगी फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड एक्सरसाइज। तो दैट इज रियली सिंपल, पाम एक्सरसाइज। ये आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा एंड दिस इज कॉमन और सबसे लाभदायक तरीका है। पाम, जिस भी हाथ में आपका क्यूबोटियस वेल्गस आपको लग रहा है, यू टेक अ पाम, इट विल बी स्ट्रेट एंड आपको दूसरे हाथ से ये सारी उंगलियां ऐसे पीछे 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखनी है। फिर वापस, फिर ऐसे, फिर वापस। यहाँ भी आपको ये ध्यान देना है कि आपका हाथ ना तो लेफ्ट ना तो राइट किसी भी तरह से नहीं जाना चाहिए। अगेन इफ विल स्पीक दिस दिस, यहाँ पे आपके भार पड़ेगा, दर्द होगा। नाउ आई टॉक अबाउट द सेकेंड एक्सरसाइज। पाम के अंदर ही पाम को आप लोग टिल्ट करेंगे, और अगर टिल्ट करेंगे तो आई वुड से द कैमरामैन प्लीज जूम कि आप जो मेरा हाथ देख रहे होंगे, ये हाथ थोड़ा सा निकला हुआ है। ये हड्डी देख रहे हैं आप, ये हड्डी थोड़ी सी पीछे निकली हुई है। यही होता है, ये जो मेन हड्डी है ना, यही क्यूबोटियस वेल्गस का मेन रीजन होता है। ओके, तो जब आप इसको स्ट्रेट करेंगे ऐसे, व्हेन यू विल बी टेक स्ट्रेट, तो आपको अपने दूसरे हाथ से ये सारी पाम की उंगलियां ऐसे पीछे की तरफ खींचनी है एंड जूम आउट करके दिखाएंगे अगर हमारे कैमरामैन, तो ये हड्डियां आपको ऐसे ये पीछे की तरफ ऐसे टिल्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपके भार पड़ेगा, यहाँ पे दर्द होगा आपको, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वापस से ये हाथ ऐसे लाइट या लेफ्ट नहीं होना चाहिए। इट वुड बी स्ट्रेट एंड ऐसे, तो यहाँ पे दर्द होगा। 10 सेकेंड तक होल्ड करके रहना है और अगेन 2 से 3 रेप इसके मारने ही है आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज, द थर्ड एक्सरसाइज, इट वुड कॉल, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो वॉल एक्सरसाइज। वॉल, इसमें क्या करना है, आपको अपने हाथ को लेना है एंड किसी भी वॉल पे रखना है। ओके, एंड इट वुड बी स्ट्रेट। वॉल पे आप जब रखेंगे हाथ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये हाथ जैसे है और आपको लग रहा है, तो आपको आपकी बॉडी आगे की तरफ पुश करनी है ऐसे ऐसे। तो इससे क्या है, ये जो पोस्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भार पड़ेगा ये, तो ये आगे की तरफ आपको ऐसे खींचना है, आगे की तरफ, यस, लाइक दिस। नाउ विद द अदर हैंड हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्यूबोटियस वेल्गस है भी, तो आपको प्रॉपरली दिखेगा, जो तनाव खींचापन दिखेगा। तो हाथ ऐसे रखना है आपको एंड योर बॉडी आपको ऐसे खींचनी है, ऐसे। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो हाथ है ये अंदर की तरफ ढकेल रहा है, तो यही चाहिए, ये बॉडी ऐसे की तरफ खींचनी है आपको और स्ट्रेट रहेगा। इससे आपके कंधे पे और यहाँ पे भार पड़ेगा। तो ये हो गया ऐसे। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूसली रिपीट ही करनी है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉक नी। ये बेसिकली बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, हर लड़के में पाया जाता है एंड काफ़ी गर्ल कैंडिडेट्स में। तो नाउ आई हैव अ कैंडिडेट। तो अभी आपको किसी की भी हेल्प आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक मुट्ठी बनानी है,
2 मुट्ठी आप ले सकते हैं एंड इसी के अंदर में ये पैर का पोस्चर आपको इसी तरह से खड़ा होना। तो आप जब देख रहे होंगे तो इसके बीच में यहाँ पे ये देखिए ये गैप बना हुआ है, तो इसका मतलब इनकी नौकनी नहीं है। अगर इस कंडीशन में यहाँ पे आपका गैप अगर इस तरह से ऐसे हो जा रहा है तो ये नौकनी है। किसी किसी कंडीशन में अगर आप, मैं बोलूँगी पैर को थोड़ा इस तरफ से खड़े करिए, दूसरा एंगल ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, हाँ, तो ये बाहर की तरफ निकले रहते हैं घुटने, तो इसको बोलते हैं कि वो, इसको बोलते हैं कि ये जो नौकनी है ये बायलेटरल मानी जाती है क्योंकि ये बाहर की तरफ निकले रहते हैं। ओके, ये मोस्टली परमानेंट रिजेक्शन का मेन मामला होता है। तो जब आप देखेंगे ये जो हड्डियाँ होती हैं पैर की, आपने एक हड्डियाँ देखी होंगी ऐसे जो गोल कलर की हड्डियाँ होती हैं, तो इसके और इसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 8 इंच या फिर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होना ही नहीं चाहिए। अगर वो इस मामले में है तो इसका मतलब आपको नौकनी है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है चेक करने का। तो जब आपने देखा ही कि नौकनी जब क्या कहते हैं अंदर की तरफ होती है तो वो नौकनी होती है, और अगर पैर बाहर की साइड निकले रहते हैं तो वो बोनीज हो जाती हैं। ओके, तो ये मोस्टली क्यों होता है कि जब हमारे हिप बोन्स होते हैं बचपन में, अगर हमारे हिप बोन्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों का खान पान सही नहीं है। तो क्या होता है कि अगर खान पान सही नहीं होता है, जो मतलब कुपोषण वाले ज़्यादा बच्चे जो होते हैं जिनको खाना पीना सही से नहीं मिलता है, तो उनको क्या होता है कि जब आप लोगों को खाना पीना नहीं सही से मिल रहा है तो जो पेट है हमारा अलग से फूलने लगता है, और जब फूलने लगता है तो हिप बोन्स हमारा कमज़ोर होने की वजह से हमारी जो बॉडी की पोस्चर है, लोअर बॉडी का जो पोस्चर है वो अपने आप अलग अलग सेट होने लगता है। या तो पैर की हड्डियाँ हमारी बाहर निकल जाएंगी या तो अंदर की तरफ आ जाएंगी, नहीं तो घुटने हमारे बेंड हो जाएंगे। ये अलग तरीके से पोस्चर्स निकलने लगते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइजेस टू क्योर नौकनी। तो इसमें आपको पहली एक्सरसाइज क्या करनी है जो आपने सबने स्कूल में की होगी, बट कैसे, उसका जो सही पोस्चर है कैसे। तो आई वुड टेक अ बॉल एंड मैं अपने पैरों के बीच में उस बॉल को रखूँगी। ओके, मैंने पैरों के बीच में वो बॉल रखी है, ठीक है, एंड ये पोस्चर है, मुझे मेरा पोजीशन मिल गया है, ये पोस्चर है मेरा, मुझे मेरा पोजीशन मिल गया है। तो मैं इस बॉल को हटा दूँगी और अब मैं उठक बैठक 15 सेट में, जब इसी पोस्चर में, जब ये आप ज़मीन का सहारा लेके बैठ सकते हैं और आप अपने टोस के सहारे आ सकते हैं। जैसे ही आप टोस के सहारे आ गए तो आप अपने हाथों को ऐसे बीच में रखेंगे, आप अपने हाथों को बीच में रखें और जितना पैरों को ऐसे रिलीज़ कर सकते हैं, दोनों हड्डियों को चिपका के जितना रिलीज़ कर सकते हैं उतना आपको यहाँ पे दर्द होगा। यहाँ पे दर्द होगा मतलब पैरों की हड्डियाँ आपकी बाहर निकल गई। तो ये आपको इसी पोस्चर में आप दोबारा उठेंगे। ओके, फिर आप ये जाएंगे, ये आपको 15 सेकंड तक करना ही है और 2 से 3 रेप में। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड एक्सरसाइज टू क्योर नौकनी। तो सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें आपको क्या करना है, अपनी पैरों की हड्डियों को ऐसे दोनों गैप में खड़े कर लेना है। लेकिन आई वुड से कि इन एक्सरसाइजेस को करने के पहले प्लीज़ आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर लें, बिकॉज आपकी बॉडी जितनी से जितनी गर्म होगी उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो ही बेटर है, नहीं तो आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, सूजन आ सकती है और काफ़ी तरह की इंजरीज हो सकती है। तो इट वुड बी बेटर कि आप बॉडी को गर्म कर लें। तो जब दोनों पैर की हड्डियों का आप ऐसे अलग अलग रखेंगे, ज़्यादा मत एक्सटेंड कर लेना, इट वुड बी बेटर कि पहले छोटा छोटा करके करो। एंड साइड उठक बैठक, ये है, आप हाथ आगे कर रहे हो एंड इट वुड बी गो लाइक दिस। ये पोस्चर देख रहे हो, ये मेरा पूरा स्ट्रेट है। तो इससे क्या है कि पैर की हड्डियाँ इसको सीधा रखने की कोशिश करना, एंड इट वुड बी बेटर कि आप एक एक करके करें। ओके, नाउ वुड टेक एंड इट वुड बी स्टैंडिंग। नाउ अगेन वी विल टेक नेक्स्ट पोजीशन। देखिए, स्टैंड होके एकदम स्टिल। ओके, लाइक दिस, ये आपने किया है। और आप धीरे धीरे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे आप इन पैरों को सीधा करेंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करना है, अगेन बॉडी लेके सीधा, देन स्टैंड अप। तो ये आपको 15 सेकेंड तक करना है 2 से 3 रेप्ट में। ओके, ये आप सबने किया होगा, ठीक है, ये योगा एक्सरसाइज है और ये सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल पालथी मारनी है। जब आपने तलवों को अपने ऐसे रख लिया है, पैरों को अपने ऐसे रख लिया है, पालथी मार के दोनों पंजों को ऐसे मिलाना है, आगे पकड़ना है और बटरफ्लाई एक्सरसाइज,
जितना इसको बेंड कर सकते हैं आगे आके बेंड करिए, जितना कर सकते हैं, लेकिन इट वुड बी बेटर कि आप धीरे धीरे करके ही करें। बच्चों ध्यान रखना है, क्योंकि पहले अगर आपको क्रैम्प्स पड़ जाएँ तो फिर ऐसा ना हो आपको इंजरी हो जाएगी। तो आप जितना कर सकते हैं फिर करिए। ये नीचे गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। 15 सेकेंड तक ये करते रहना है 2 से 3 रेप में। ओके, ये लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी नॉक नी की। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट क्या है? अगर मैं पैरों का आपको पोस्चर दिखाऊं तो देखिए, जैसे मेरे पैरों का पोस्चर है, आपको एक आर्क दिख रहा होगा, ठीक है, दैट मीन्स मेरे को फ्लैट फुट नहीं है। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है, ये ऐसे रहता है, एकदम सिंपल रहता है, स्ट्रेट। फ्लैट फुट कंसिडर करने का बहुत आसान तरीका है, सबको पता चल जाएगा कि उनका फ्लैट फुट है या नहीं। बट आई वुड से अ सिंपल प्रोसीजर टू नो दैट यू आर हैविंग फ्लैट फुट और नॉट, कि आपको एक बाल्टी लेनी है, आधा पानी लेना है उसमें भर के, उसमें आपको पैर डालना है और फिर किसी सफ़ेद पेपर पे या किसी सफ़ेद पट्टी पे आपको आपके पैर के छाप रख देने हैं। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपके पैरों का तलवा का जो शेप है, एक शल्प शेप होता है जो औरतें हमेशा आलता लगाते टाइम यूज़ करती होंगी, वो जो शेप है अगर वो एकदम ही सीधा छप जा रहा है पूरा का पूरा, तो मतलब आपको फ्लैट फुट है। और अगर वो आर्क की तरह छप रहा है तो मतलब आपको फ्लैट फुट नहीं है। नाउ फ्लैट फुट की एक्सरसाइजेस की अगर बात करें तो अगेन यू हैव टू टेक अ बॉल। आपने बॉल को रखा है, फिर आपको इसी के साथ ऐसे ऊपर ऊपर आना है, फिर नीचे टोज के बल पे करना है। लेकिन इट वुड बी बेटर, ये दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बट ये इजी है। बॉल को आपको छूटने नहीं देना है, ठीक है, 1 से 2-3 मार सकते हो आराम आराम से, फिर पूरा जाके टो पे, देन डाउन, देन ऊपर, देन डाउन, देन ऊपर, देन डाउन, ठीक है, बॉल का साइज। अब ये एक्सरसाइज तुम बॉल के बिना भी कर सकते हो। ये सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी टू गो सिंपल पुशअप। इसमें आप पूरा टो के ऊपर आओगे, नीचे जाओगे, पूरा आओगे, नीचे जाओगे, पूरा आओगे, नीचे जाओगे। इससे क्या हो रहा है कि जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरे जो पैर हैं ये आर्क पे फर्क पड़ रहा है। अगर दिखाऊंगी ऐसे, मेरे आर्क पे फर्क पड़ रहा है, पैरों के आर्क पे देखिएगा, पैरों के आर्क पे फर्क पड़ रहा है, खाली पैरों के आर्क पे फर्क पड़ रहा है। ये देखिए ऐसे, अपर डाउन, अपर डाउन, अपर डाउन, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है राउंड शोल्डर्स। ये बहुत ही कॉमन है और आजकल इस हर एक यूथ में पाई जाती है। तो कंधे जो हमारे होते हैं वो हमेशा से झुके होते हैं, ऐसे आगे की तरफ टिल्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के नौजवानों को ये आदत पड़ गई है कि बैग लेके चलने की, साइड बैग जो बैक पैक है लेके चलने की आदत पड़ गई। तो उससे क्या है, आप ऐसे झुक जाते हो आगे की तरफ। तो इट वुड बी बेटर, ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, सभी करते हैं। आपको हाथ लेना है, आप या तो फिर काफ़ी तरह के बॉडी पोस्चर्स भी आते हैं, बेल्ट्स आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि अगर वहाँ पे आपके ऐसे कंधे नापे जाएंगे और अगर ये आगे की तरफ ऐसे झुके रहे, जब यहाँ से पूरा वो लोग स्केलिंग से नापेंगे और अगर झुके रहे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक तो पहले आपको स्ट्रेट चलना है और ये ऐसे, ठीक है। इस पर क्या कंधे पे फर्क पड़ रहा है। ये वाली एक्सरसाइज आपने बहुत ही कॉमन सुनी होगी, बट इट वुड बेटर कि आप अपने क्या कहते हैं ऐसे कंधा, आप जितना कंधे को करना है, खाली कमर को नहीं, सिर्फ कंधे को जितना ऐसे पीछे कर सकते हैं आप, ये जितना आगे का चेस्ट स्पैन, ठीक है, ऐसे जो आप जिम्स में करते ही होंगे, चेस्ट स्पैन जितना कर सकते हैं उतना आपको करना है, ठीक है। जितना पीछे कर सकते हैं करिए। इससे क्या है, पोस्चर आपका सही हो रहा है, जो छाती है आपकी आगे की तरफ आ रही है, पीछे का पोस्चर सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सोलो ही करके दिखाऊंगी कि आपको बैठना है, ठीक है, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि ये हाथ आपको पीछे रखना है, पीछे। और अगर किसी कोई आपका है घर में तो उसको बोलिए कि ये हाथ वो पकड़ के जितनी देर तक ऐसे स्ट्रेच कर पाएँ, जितनी देर तक खींच पाएँ, 10 सेकेंड तक आपको होल्ड रखना है, लेकिन उतना ही जितनी देर आप कर पाएँ। तो ये देख रहे हैं, मेरा हाथ खींच रहा है, मेरा हाथ खींच रहा है, बहुत खींच रहा है। तो
आपको ये करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, ये लास्ट एक्सरसाइज है राउंड शोल्डर को निपटाने के लिए। इसमें क्या करना है आपको, नॉर्मली कोई भी आपको मैट लेना है एंड यू हैव टू स्लेव डाउन, ठीक है। दोनों घुटनों को ऐसे ऊपर करना है आपको, ठीक है, पूरा। और अपने घुटनों को जहाँ तक ऐसे बेंड कर सकते हो, हाथ आपका दूसरी तरफ रहेगा, ठीक है, एंड जितना स्ट्रेट ऐसे बेंड कर सकते हो, ठीक है, उतनी देर आपको ये करना है। तो ये जो पोस्चर है, ये आपके शोल्डर के पोस्चर को यहाँ पे आपको दर्द होगा और यहाँ पे दर्द होगा, तो ये पोस्चर को सही कर रहा है। मोस्टली इस वाले पे ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसे जितना आप बेंड कर सकते हो करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो। इट वुड बी बेटर अगर आप 10 सेकेंड तक होल्ड करो। ओके, नाउ नेक्स्ट ना अदर साइड, सेम अदर साइड सेम प्रोसीजर। हाथ जितना स्ट्रेट करो और ये जितना बेंड करो, ये पोस्चर पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे। देन अगेन पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्क पड़ता है, ये पोस्चर सही करता है आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने नॉक नी, फ्लैट फुट, कैरिंग एंगल एंड राउंड शोल्डर, ये चारों प्रॉब्लम्स के आपको एक्सरसाइजेस प्लस कॉजेस बताए। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक कर सकते हैं एंड मेक श्योर टू कमेंट एनी डाउट। कोई भी क्वेरी के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। जय हिंद।